अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स आज का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 2 का बेसिक लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, पहले हम ये स्टडी करेंगे। ऑपरेटर जो है वो असल में सिंबल्स हैं जो कि डाटा के दरमियान मुख्तलिफ ऑपरेशंस को शो करने के लिए वो सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, यानी मुख्तलिफ ऑपरेशन जब हमने करने होते हैं, यानी कि प्लस करना है उनको आपस में, माइनस करना है, इस तरह कोई भी ऑपरेशन हमने करना है तो उनके दरमियान में एक सिंबल डाला जाता है, उसको ऑपरेटर कहते हैं। जैसा कि प्लस का साइन है, 2+3 हम लिखते हैं। ठीक है, तो जो दरमियान में प्लस लिखते हैं वो ऑपरेटर है। तो ये जो ऑपरेटर है वो बेसिक लैंग्वेज के अंदर अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है, ये मुख्तलिफ तरह के ऑपरेटर्स बेसिक लैंग्वेज के अंदर मौजूद होते हैं। पहले हम स्टडी करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जिनके ज़रिए हम नंबर्स के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मुख्तलिफ वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद होगी, 2 है, 3 है, ठीक है, जो भी वैल्यू है उसको आपस में प्लस करना है, माइनस करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो साइंस है, प्लस का साइन, माइनस का साइन, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जिसमें पहले ऑपरेशन लिखा हुआ है, ठीक है, फिर सिंबल लिखा हुआ है उसका, फिर उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यानी मैथमेटिक्स में उसको कैसे लिखते हैं वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, और एंड में बेसिक का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यानी बेसिक लैंग्वेज के अंदर हम इन ऑपरेटर्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले है एडिशन। एडिशन का सिंबल प्लस का साइन है, सिंपल। मैथमेटिक्स में हम a+b इस तरह लिख के इसको एक्सप्रेस करते हैं, और बेसिक के अंदर भी हम इसी तरह ही a+b लिख कर ही इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी a की कोई वैल्यू होगी, a कोई वेरिएबल होगा, उसकी वैल्यू फ़र्ज़ करें 5 है, b एक दूसरा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फ़र्ज़ करें 4 है। ठीक है, तो इसके दरमियान में प्लस का साइन डालेंगे तो क्या होगा कि दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सब्सट्रैक्शन का ऑपरेटर है, इसका सिंबल माइनस है। उसके बाद इसका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो a-b होता है, और बेसिक एक्सप्रेशन भी a-b होता है। ठीक है, बेसिक में भी हम a-b लिख कर ये ऑपरेशन करते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार का साइन इस्तेमाल होता है। ठीक है, नम पैड पर आप अगर देखें कीबोर्ड पे तो एक स्टार का साइन मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा कीबोर्ड के सेंटर में भी स्टार का साइन होता है जो कि शिफ्ट और 8 से हम लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई को आपको पता ही क्रॉस के साइन से ज़ाहिर करते हैं हम, और बेसिक लैंग्वेज के अंदर हम मल्टीप्लाई को स्टार के साइन से एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट है डिवीज़न। डिवीज़न के लिए ओवर का साइन इस्तेमाल होता है। ठीक है, स्लैश का, बटा भी जिसको कहते हैं उर्दू में। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम a/b या a/b लिखते हैं। सेम इसी तरह बेसिक एक्सप्रेशन में भी हम a/b लिखते हैं। ठीक है, डिवाइड का साइन नहीं हम लिख सकते। बेसिक लैंग्वेज के अंदर हम स्लैश का साइन डिवाइड के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट असल में पावर को कहते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंट के लिए हैट का साइन इस्तेमाल होता है। ये जो मैंने अभी टिक किया है, ठीक है, इस साइन को हम हैट का साइन कहते हैं। इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह से होता है मैथमेटिक्स में कि a की पावर n, यानी कोई भी वेरिएबल है उसकी जो पावर होती है, कोई भी नंबर है उसकी जो पावर है, जैसा कि अगर x स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, या a की पावर 3 है, तो ये चीज़ लिखने के लिए हम एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये जो पावर होती है उसकी, उसको लिखने के लिए। अब इसके बेसिक में कैसे लिखा जाता है, पहले हम a लिखेंगे यानी जिसकी पावर लिखना चाहते हैं, फिर हैट का साइन, फिर n यानी कि जो पावर हमने लिखनी है
वो फिर हम उसके बाद लिखेंगे, ठीक है, हैड के बाद। नेक्स्ट है निगेशन। निगेशन का मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल की या किसी भी चीज़ की वैल्यू को माइनस के साइन के साथ रिप्रेजेंट करना, ठीक है, उलट कर देना, यानी कि उसकी नेगेटिव वैल्यू बनानी। उसके लिए माइनस का साइन इस्तेमाल होता है इसमें। मैथमेटिक्स में भी हम माइनस ए इस तरह लिखते हैं, ठीक है। माइनस का साइन जब हमने किसी चीज़ के साथ डालना होता है, और बेसिक लैंग्वेज के अंदर भी हम इसी तरह ही सेम माइनस ए से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है मॉडुलस। मॉडुलस जो है ये असल में रिमाइंडर निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम जब डिवाइड करते हैं दो नंबरों को, फ़र्ज़ करें हम 5 को डिवाइड करते हैं 2 से, 5 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो आंसर पॉइंट में आएगा। अगर हम वैसे डिवाइड करें तो 2 2 और 4, ठीक है, यानी 2 आंसर आ जाएगा और 1 नीचे रिमाइंडर बच जाता है, ठीक है। अगर हम पॉइंट में ना लाएं आंसर को, तो वो जो नीचे रिमाइंडर 1 बचता है ना, वो कैलकुलेट हम मॉडुलस के ज़रिए कर सकते हैं। यानी कि हम लिखेंगे 5 mod 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। जो रिमाइंडर है उसका होता है वो ये निकाल के हमें दे देता है। सिंबल इसका है मोड, MOD। मैथमेटिक्स में हम इस तरह लिखते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसका है A mod B, ठीक है। और बेसिक में भी हम सेम इसी तरह लिखते हैं A mod B, ठीक है। तो इससे वो क्या करता है, A को B पे डिवाइड करता है और उसका रिमाइंडर हमें दे देता है। लास्ट में है इंटीग्रल डिवीजन। इंटीग्रल डिवीजन के लिए बैक स्लैश का साइन इस्तेमाल होता है, ठीक है। स्लैश जो है वो इस तरह होता है, जिसको हम ओवर भी कहते हैं, बटा भी कहते हैं। बैक स्लैश उल्टा होता है, ठीक है। ये भी कीबोर्ड पे मौजूद होता है, ये एंटर की के पास ही ये बटन होता है, ठीक है। इसको बैक स्लैश पढ़ते हैं। तो ये जो बैक स्लैश है, इससे होता क्या है, मैथमेटिक्स में भी हम इसको A बैक स्लैश B ही लिखते हैं इंटीग्रल डिवीजन फाइंड करने के लिए, और बेसिक एक्सप्रेशन में भी हम A बैक स्लैश B ही लिखते हैं, ठीक है। इससे होता ये है कि ये दो नंबरों को डिवाइड करेगा, उसके बाद यानी A को B पे डिवाइड करेगा, उसके बाद जो उसकी पॉइंट वाली वैल्यू आएगी आंसर में, उस पॉइंट वाली वैल्यू को ये हटा देता है, ख़त्म कर देता है। जो मेन नंबर इंटीग्रल नंबर जो मेन बच जाता है उसमें, उसको वो सिर्फ जो है आंसर में आउटपुट कर देता है, ठीक है। तो इसको हम इंटीग्रल डिवीजन कहते हैं। अच्छा, अब ये जो आखिरी सेकंड लास्ट साइन था मॉडुलस का, मोड वाला, उसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ा बहुत मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है। रिमाइंडर निकालने के लिए ये फाइंड होता है, यानी डिवाइड करके जो चीज़ रिमाइंडर बचती है उसको फाइंड करने के लिए हम मॉडुलस को, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं, मोड के साइन को इस्तेमाल करते हैं। इसको हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं 5 mod 2, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली। 5 mod 2 जब हम लिख के उसको कैलकुलेट करेंगे बेसिक लैंग्वेज में, तो हमारा आंसर आएगा 1, क्योंकि मैं आपको डिवाइड करके दिखा रहा, तो 5 को अंदर रखें, 2 को बाहर रखें, 2 2 और 4, ठीक है। बाकी हमारा क्या बचा, 1। तो ये जो 1 है ये हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। और मोड के ज़रिए हम ये वाला 1 फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और फाइंड करने के लिए कैसे लिखते हैं, इसको पहले 5 लिखेंगे, फिर मोड, फिर 2। अच्छा, अब इससे होता ये है कि 5 2 पे जब डिवाइड होता है तो 2 तो उसका आंसर निकलता है जिसको हम क्वोशिएंट कहते हैं, और 1 उसका रिमाइंडर निकलता है साथ, ठीक है। तो ये चीज़ मॉडुलस है। उसके बाद इंटीग्रल डिवीजन, जो मैंने लास्ट में टेबल के अंदर लास्ट में जो चीज़ बताई थी, उसको थोड़ा सा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटीग्रल वैल्यू इंटीग्रल डिवीजन के ज़रिए हमें जो है, जो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू होती है क्वोशिएंट की, ठीक है, यानी जो आंसर होता है मेन उसकी, वो हासिल हो जाती है, ठीक है। बैक स्लैश से हम जो है इस ऑपरेटर को ज़ाहिर करते हैं, यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू हट जाती है, ठीक है। जो
पॉइंट वाली वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, तो आंसर के अंदर यानी क्वोशंट के अंदर जो डिवाइड जब करते हैं तो सबसे ऊपर लिखा होता है, उसके अंदर जो होल नंबर होता है वो हमें हासिल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 को 3 पे डिवाइड करें हम, तो आंसर जो इंटीग्रल डिवीजन का होगा वो 3 आएगा। ठीक है, हम उसको हाली डिवाइड नहीं कर रहे, हम उसको बैक स्लैश के साइन से इंटीग्रल डिवीजन उसकी हमने की। अगर हम उसकी इंटीग्रल डिवीजन करें तो फिर आंसर सिर्फ 3 आएगा, 0.33 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा करके दिखा, तो 10 को 3 पे डिवाइड करें, 3 3 9, 1 बच गया, 0.0 बढ़ाया 3, फिर 3 से करें 9, फिर 1 बचेगा, इसी तरह एंड सो ऑन चलता जाएगा 3.33। ठीक है, इस तरह चलता जाएगा। तो ये जो 0.33 है इसको ख़त्म कर देंगे, पॉइंट के आगे वाली वैल्यू पॉइंट को ख़त्म ही कर देंगे। ठीक है, उसके आगे वाली सारी वैल्यूज़, हाली जो 3 है वो रह जाएगा। ये 3 वो होल नंबर है जो कि इसका इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हमें 3 मिल जाएगा जब हम इसको इंटीग्रल डिवीजन इसकी जब हम करेंगे। ठीक है, जो कि बैक स्लैश के साइन से होती है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है आज का लास्ट टॉपिक है, ये वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है ये दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, यानी उनका आपस में मुवाजना करने के लिए। ये मुवाजना ऐसे भी हो सकता है कि क्या ए बी के बराबर है या ए बी से छोटा है। ठीक है, ये बात ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ये चीज़ करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनकी जो वैल्यू है वो या तो ट्रू निकलती है या फॉल्स निकलती है। यानी हम अगर फ़र्ज़ करें कह देते हैं कि ए इज़ इक्वल टू बी, तो अगर वो ए बी के इक्वल हुआ वाकई तो फिर तो वो कहेगा ट्रू है। अगर वो ए बी के इक्वल ना हुआ फिर वो कह देगा कि ये फॉल्स है। तो इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स ही होती है। तो अगर एक चीज़ की वैल्यू ट्रू आ जाए तो उसका आंसर नॉन ज़ीरो वैल्यू में निकलता है। ठीक है, 1 में निकलेगा, ज़्यादातर 1 में निकलेगा उसका आंसर फिर। और अगर एक चीज़ की वैल्यू फॉल्स आई थी यानी उसका आंसर फॉल्स आ जाता है कंपेयर करने से, तो फिर उसका रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो होगा फिर। ठीक है, उसकी वैल्यू ज़ीरो बनेगी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी, ए बी के इक्वल हुआ तो वो ट्रू है, उसकी वैल्यू 1 है। और अगर ए बी के इक्वल नहीं है तो फिर उसकी वैल्यू फॉल्स है और उसका रिज़ल्ट ज़ीरो बनेगा। तो रिलेशन ऑपरेटर जो बेसिक लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं वो 6 हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं ए बी और सी, ये तीनों इंटीजर वेरिएबल्स हैं। फ़र्ज़ करें इंटीजर वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनमें नंबर्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 वगैरह होते हैं। ये टॉपिक आपको मैंने पहले पढ़ाया था जब वेरिएबल्स का टॉपिक मैंने आपको समझाया था, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अच्छा, तो अब फ़र्ज़ करें ए की वैल्यू है 123, बी की वैल्यू है 215 और सी की वैल्यू है 123। ठीक है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इन तीनों की ये वैल्यूज़ हैं। अब इन चीज़ों के ऊपर ऑपरेशंस मैं आपको थोड़ा बताऊँगा कि रिलेशनल ऑपरेशंस इनके ऊपर कैसे होंगे। पहले ऑपरेशन है इक्वल टू का ऑपरेशन। ठीक है, ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है, दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करता है कि क्या पहली चीज़ दूसरी चीज़ के बराबर है कि नहीं। सिंबल इसका है इक्वल, सिंपल जो मैथ्स में भी होता है। उसके बाद एक्सप्रेशन इसका हम जो है वो लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू सी, यानी बेसिक लैंग्वेज में हम इसको ए इज़ इक्वल टू सी से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह वो इन दोनों को कंपेयर करेगा और वो फिर बताएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, उसकी एवेलुएशन करके। तो अब हमारे पास जो एग्जांपल सी, ए की वैल्यू थी 123, सी की वैल्यू भी थी 123। तो इस सूरत में ये दोनों तो बराबर हैं, इस वजह से उसका आंसर उसने ट्रू दे दिया, यानी नॉन ज़ीरो दिया है। ठीक है, ट्रू दिया जो कि नॉन ज़ीरो होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर है लेस देन।
लेस देन ऑपरेटर का साइन वही है जो मैथ में होता है। एक्सप्रेशन इसका हम अगर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं बी इज़ लेस देन ए, यानी बी ए से छोटा है। अगर हम देखते हैं बी की वैल्यू 215 है और ए की 123 है, बी ए से छोटा नहीं है, ये गलत बात कर रहा है क्योंकि बी ए से बड़ा है। तो इसका जो एवेल्यूएशन जो है वो करने पे हमें फॉल्स मिलेगा, ठीक है, यानी कि ज़ीरो आएगा इसका आंसर। ग्रेटर देन का साइन है, उसके बाद सेम मैथ वाला सिंबल है। एग्जांपल ले लेते हैं ए सी से बड़ा है, ए की वैल्यू 123, सी की वैल्यू 123, तो ए सी से बड़ा तो नहीं है, वो तो बराबर है, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है, इसका भी एवेल्यूएशन पे हमें ज़ीरो मिलेगा। फोर्थ रिलेशनल ऑपरेटर है वो है लेस देन और इक्वल टू, यानी कि एक चीज़ दूसरे से छोटी भी है और इक्वल भी है। इसके लिए साइन इस्तेमाल होगा सिंबल लेस देन और उसके बाद इक्वल का साइन, ठीक है, ये दो साइन हमें डालने होते हैं लेस देन एंड इक्वल टू साइन के लिए। मैथमेटिक्स में इसका साइन जो है वो ये होता है, लेकिन कीबोर्ड पे ये वाला बटन मौजूद नहीं होता, ठीक है, तो हम बेसिक लैंग्वेज में लेस देन और उसके बाद इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्रेशन इसका जो है एग्जांपल इस तरह हम लेते हैं कि ए इज़ लेस देन एंड इक्वल टू बी, ए 123 है, बी 215 है। ये बात सही है कि क्या ए बी से छोटा भी है, छोटा या बराबर है, तो छोटा वाकई है, इस वजह से ये इसका आंसर ट्रू आ जाएगा, ठीक है, जो कि नॉन ज़ीरो वैल्यू हमें देगा। फिर है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, या तो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, या बराबर है। मैथमेटिक्स में जो कि इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए बेसिक लैंग्वेज में हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे ग्रेटर देन का सिंबल, उसके बाद इक्वल का साइन, इक्वल का सिंबल। एक्सप्रेशन इसके एग्जांपल लेते हैं कि बी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है। अच्छा, तो क्या बी जो है वो ए से बड़ा या इक्वल है? बी 215 है और ए 123 है, तो वाकई जो बी है वो ए से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग की मिस्टेक्स हैं, ठीक है, आप बुक में थोड़ी। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आता है और बी वाकई ए से क्योंकि बड़ा है, ठीक है, क्योंकि वो 215 है और ए 123 है, इस वजह से इसका आंसर जो है वो ट्रू आएगा, ठीक है, और उसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी। अच्छा, ये यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। अच्छा, उसके बाद लास्ट ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू, यानी पहली चीज़ दूसरे के इक्वल नहीं है। इसके लिए सिंपल इस्तेमाल हम करते हैं बेसिक लैंग्वेज में, वो है लेस देन और उसके बाद ग्रेटर देन, ठीक है। मैथमेटिक्स में इसका सिंबल ये होता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू। तो अब इसके एक्सप्रेशन यानी कि एग्जांपल ले लेते हैं, तो ए इज़ लेस देन एंड ग्रेटर देन, लेस देन एंड ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ? नॉट इक्वल टू, यानी कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, क्या ए बी के बराबर नहीं है? ए 123 है, बी 215 है, तो वाकई ये बराबर नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से ये ट्रू है बात, यानी नॉन ज़ीरो इसका आंसर आएगा। अल्लाह हाफिज़।